ये है हमारा सौर मंडल। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम अंतरिक्ष में एक बड़े परिवार जैसा है और इसके केंद्र में होता है सूरज और सभी ग्रह इसके चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। इस वीडियो में हम इन सभी के हिंदी और अंग्रेजी नाम सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि अपने ऑर्बिट के अनुसार वे किस नंबर पे आते हैं। सबसे पहले यह है सूरज। इसे इंग्लिश में कहेंगे सन। यह सौर मंडल के बीच में होता है। यह एक बड़ा आग का गोला है जो हमें रोशनी और गर्मी देता है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से पहला है बुध ग्रह। इसे इंग्लिश में कहा जाता है मरकरी। यह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और 8 ग्रहों में सबसे छोटा है। यह सूर्य के चारों ओर सबसे तेज गति से घूमता है और 88 दिन में ही उसका एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके बाद शुक्र का नंबर आता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है वीनस। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह साइज में लगभग पृथ्वी जितना होता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। वीनस को संध्या का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। इस पर एक दिन हमारे 243 दिन के बराबर होता है। इसके बाद यह तीसरे नंबर की ग्रह है हमारी पृथ्वी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है अर्थ। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। हमारे अर्थ का 70% भाग पानी से ढका हुआ है। पानी से ढका हुआ होने के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। हमारे अर्थ को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं और हमारा एक दिन 24 घंटों का होता है, यानी अर्थ अपने एक्सिस पर एक बार घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। इसी कारण दिन और रात होता है। और चौथे नंबर पे आता है मंगल ग्रह। इसे इंग्लिश में कहा जाता है मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यह अंतरिक्ष से लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट प्लैनेट है बृहस्पति, जो सूर्य से 5वें ऑर्बिट में आता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे जुपिटर। जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना विशाल है कि 1300 पृथ्वियाँ इसमें एक साथ समा सकती हैं। यह गैसों से बना हुआ है, यानी पृथ्वी की तरह इसकी कोई ठोस जमीन नहीं होती। अब नेक्स्ट देखते हैं। 6वें नंबर पे आता है शनि ग्रह। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सैटर्न। सैटर्न भी जुपिटर की तरह गैसीय खगोलीय पिंड है। यह अपनी सुंदर और चमकदार छल्लों के लिए जाना जाता है। इसके छल्ले बर्फ और पत्थर के कणों के बने होते हैं। यह जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। 7वें नंबर पे आता है अरुण ग्रह। इसे इंग्लिश में कहा जाता है यूरेनस। यह बहुत ही ठंडा ग्रह है। यूरेनस हल्के हरे नीले रंग का होता है। और यह आखिरी ग्रह है वरुण। यह सूर्य से 8वें नंबर पे आता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है नेपच्यून। नेपच्यून बर्फ और गैसों से बना है। तो ये थे हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह। इसके अलावा भी हमारे सौर मंडल में कई तरह के खगोलीय पिंडों का समूह, जिसे हम इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, मौजूद है। चलिए उनके भी हिंदी और अंग्रेजी नाम जान लेते हैं। यह एक बौना ग्रह है। बौने ग्रहों को इंग्लिश में कहा जाता है ड्वार्फ प्लैनेट्स। यह प्लूटो है और प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट्स है। और अब ये है चंद्रमा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है मून। मून सूर्य की नहीं बल्कि ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। और ये है क्षुद्र ग्रह।
इसे इंग्लिश में कहा जाता है एस्टेरॉइड। और ये है उल्का पिंड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है मीटरॉइड। नेक्स्ट ये है धूमकेतु, इसे इंग्लिश में कहेंगे कॉमेट्स।